Good morning, Jai Hind student. I hope you all are fine and fit at the home and doing your study continuously without any disturbance. Student, in the previous class, I have started differential equation by homogeneous. I mean homogeneous differential equation. I have done some question from the exercise 9.5 and today I am going to solve remaining question of this exercise. So, student, let us start. Okay, bacha party? Now see, I'm going to solve from the question number, student, I have done from the question number 1 to 5 in the previous class and today I'm going to solve question number 7. It is important question for you, right? So now see bacha party in the question number 7. In the question number 7, what we have to do, x cos y by x plus y sin y by x y dx, बेटा क्वेश्चन तुम सही सही लिखना तुम लोग, y dx इक्वल टू y sin y by x minus x cos y by x x dy, राइट है माय डियर? हाँ जी, एकदम सही होना चाहिए, राइट। देखो बच्चों, क्या करना है तुम्हें यहाँ पे, मैंने क्या बताया था आपसे, मैं फिर से यहाँ पे एक बार रिवीजन आपके लिए रख रहा हूँ। आई मीन रिवीजन क्या, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि हमारे पास यदि y बाई एक्स की वैल्यू होगी तो आप भी एज्यूम करेंगे और ऑन दैट टाइम y की वैल्यू भी x हो जाएगी और यहाँ पे जो डेरिवेटिव होगा वो डेरिवेटिव निकालेंगे आप, dy dx इक्वल टू v प्लस x dv बाई dx, राइट है बेटा। आपको क्वेश्चन y बाई एक्स ना हो, x अपन y कर भी मिल जाएगा तो भी आप इसको भी एज्यूम करोगे और यहाँ पे x की वैल्यू v इंटू वाई और आपने ऊपर क्या निकाला dy dx, तो यहाँ पे आप निकालेंगे dx बाई dy, राइट है। तो बेटा v y का 1 एंड y v का डेरिवेटिव हुआ dv बाई dy, राइट। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना बच्चों, राइट है। तो सिंपल अपने को समझ में आ रहा है कि अपने पास y बाई एक्स मिल गया। अच्छा, एक और अच्छी सी क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क दे दूं, इट इज वेरी टफ टू इंटीग्रेट साइन ऑफ 1 बाई एक्स dx, राइट है। यदि यहाँ पे हम x के जगह पे आई मीन y x के प्लेस पे कुछ रिप्लेस करेंगे vx टाइप vy टाइप, तो आई गॉट 1 अपॉन y, राइट है। तो इट्स अ प्रॉब्लम है ना, साइन ऑफ 1 बाई एक्स को इंटीग्रेट करना इतना आसान काम नहीं है। तो चलो, जब नहीं है तो अब हम लोग आगे चले, राइट है। तो बच्चों क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड व्हाट dy dx। तो चलो, हाँ जी, देखो मैं इधर x cos y बाई एक्स प्लस y sin y बाई एक्स इंटू व्हाट y है बच्चा पार्टी। ये जो dx है ना, मैं राइट में ले जा रहा हूँ और ये जो बेटा मैंने लिखा है ऐसे, देखो जो पूरा जिग कवर कर रहा हूँ मैं लेफ्ट में लाऊंगा, तो लेफ्ट में आके अपॉन करेगा, राइट है। तो क्या हो जाएगा इधर y sin y बाई एक्स माइनस x cos, हाँ जी, y बाई एक्स और इंटू क्या है बच्चा पार्टी x, और आई एम गेटिंग हियर व्हाट dy dx। तो dy dx चाहे लेफ्ट में लिखो चाहे राइट में, बहुत ज्यादा इशू आपके साथ नहीं होगा। तो फटाफट चलें, क्या करना है अपने को, लेट, हाँ जी एकदम करेक्ट, y बाई एक्स की वैल्यू v करने वाले हैं, y की वैल्यू v इंटू एक्स एंड डेरिवेटिव dy dx v x का 1 एंड x dv बाई dx करेंगे और इस पूरे सिस्टम को 2 बना लेंगे, राइट है बच्चा। अब आप फ्रॉम 1 एंड 2 आइए, हाँ जी, फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, राइट है माय डियर। तो साफ साफ देखो माय डियर, राइट है, यहाँ पे मैं अब लेफ्ट में इसको लिख रहा हूँ ना, समझ पा रहे हो है ना। तो अभी मैं किसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, dy dx की वैल्यू, तो कितनी हो गई v प्लस एक्स db बाई dx, दिस इज db बाई dx, राइट है, हाँ जी, v प्लस एक्स db बाई dx, क्लियर है बच्चा, हाँ जी एकदम सही है। और फटाफट हम वैल्यू चलें बेटा, एक चीज मैं यहीं पे इसको इंडिकेट कर दे रहा हूँ, देखो जरा, ये y बाई एक्स ये आराम से ऐसे अलग ब्रैकेट में आ जाएगा, आई मीन इसकी जगह हम v लिख देंगे। तो देखो आई एम गोइंग टू राइट x एज इट इज
कॉस वाई बाई एक्स मतलब कॉस भी, राइट है। फिर y की जगह पे क्या लिखना है आपको, देखो यहाँ पे y भी है माय डियर, ध्यान देना, ठीक है। बहुत सिंपल प्रोसेस मैंने आपको बताया, y की जगह पे अपने को v इंटू एक्स रखना है, राइट। और यहाँ पे क्या हो गया, और साइन y बाई एक्स, साइन भी चलेगा साहब। y बोलो, हाँ जी, v इंटू एक्स साइन भी, और माइनस एक्स कॉस वाई बाई एक्स भी हो गया। अब ये कंप्लीट। और बच्चा ये बताओ, वाई बाई एक्स को पूरा आपने भी लिख दिया, राइट है। आप न्यूमरेटर में भी देख लो, ऊपर एक्स कॉमन है, डिनोमिनेटर में भी देख लो, नीचे एक्स कॉमन है। तो हम लोग एक्स कॉमन करेंगे, भी प्लस एक्स डी बी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स कॉमन कर लिया, राइट है। तो एक्स कॉमन करने के बाद बचेगा कॉस भी प्लस भी साइन भी, और नीचे क्या बचेगा बच्चा, एक्स आ चुका है, भी साइन भी माइनस कॉस भी, और ये भी। अब आप एक्स को कैंसिल करिए, राइट। अब आपका सेपरेबल अब वेरिएबल वाला ही कॉन्सेप्ट है ना। तो चलो देख लेते हैं सेपरेबल वेरिएबल कॉन्सेप्ट। चलो बच्चों, है ना, आगे चलें। ठीक है बच्चा, पार्टी लेट अस सी क्या मिला। हाँ जी, देखो मैं इधर कर रहा हूँ, एकदम साफ साफ क्लियरिटी है ना। भी प्लस एक्स डी भी बाई डी एक्स इजकल टू, जी ब्रैकेट में बेटा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, भी को अंदर ला रहा हूँ, तो ये भी कॉस भी प्लस भी स्क्वेयर साइन भी, और नीचे क्या बच गया, हाँ जी, भी साइन भी माइनस कॉस भी। ओके बच्चा बॉडी, तो नाउ सी एक्स डी भी बाई डी एक्स की वैल्यू, भी इधर आएगा, है ना, राइट में, भी कॉस भी प्लस भी स्क्वेयर, हाँ जी, साइन भी अपॉन भी साइन भी माइनस कॉस भी, और इधर आके भी माइनस हो जाएगा बाई 1, है ना। अब हम लोग एलसीएम भी ले लेंगे, राइट है। चलो एलसीएम ले लिया, क्या हो जाएगा बोलो, बी साइन बी माइनस कॉस भी, एलसीएम हो गया। तो बोलो क्या हो जाएगा, भी कॉस भी प्लस भी स्क्वायर साइन भी, और आप भी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस भी स्क्वायर जी साइन भी, और बोलो ए भी इंटू बी स्क्वायर साइन भी, और प्लस व्हाट, भी कॉस भी। क्लियर है ना। अभी ये जो कट रहा है आराम से, बी स्क्वायर साइन बी है ना, तो बिल्कुल काट हो, राइट है। थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस बना ले बच्चों, तो फिर आराम से लिखते हैं ना। चलो अभी अब देखो बच्चा क्या हो गया, तो बच गया साहब एक्स डी भी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी, भी कॉस भी आई मीन टू भी कॉस भी, राइट है। और नीचे कितना बचा, भी साइन भी माइनस कॉस भी। सेपरेबल ऑफ वेरिएबल है, पूरा का पूरा भी में है ना। तो ये इधर आएगा, तो आप समझ पा रहे हो, भी साइन भी माइनस कॉस भी अपॉन भी कॉस भी, टू को बेटा उधर ही छोड़ दिया, राइट है। और यहाँ पे डी भी हो गया, टू ऑलरेडी यहाँ पे आ ही गया है, और ये डी एक्स बाई एक्स आर वेटिंग, एक्स भी आ गया और डी एक्स भी आ गया, है ना। टू को मैंने इधर छोड़ दिया। अभी ये पूरा का पूरा सेपरेबल ऑफ वेरिएबल का कॉन्सेप्ट था यहाँ पे। नाउ यू कैन इंटीग्रेट, अब आप यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं, भी साइन भी माइनस कॉस भी अपॉन भी कॉस भी डी भी इजकल टू 2 और डी एक्स बाई एक्स। सर इंटीग्रल देख के लग रहा है, आप चाहो तो इसको सेपरेट कर सकते हो, भी साइन भी अपॉन भी कॉस भी अलग हो जाएगा, भी कटेगा, टेन भी हो जाएगा, और फिर कॉस भी अलग हो जाएगा, और ये हो जाएगा अजी लॉग भी। तो ठीक है, चाहे अलग कर लो, चाहे नीचे वाले को टी मानोगे ना, ऊपर वाला भी आपको मिल जाएगा, राइट है। तो अभी अपने को अलग कर लेते हैं, चलो ठीक है बच्चों, अलग कर लिया। चलो क्या हो जाएगा, पहला भी साइन भी अपॉन व्हाट, भी कॉस भी, राइट है, डी भी माइनस कॉस भी अपॉन भी कॉस भी डी भी इजक्वल टू 2 dx बाई एक्स। मैंने क्या बोला बेटा, आप यदि इसको t मानोगे डायरेक्ट ना, तो ऊपर वाला आएगा और सीधे log t लिख सकते हो, माइनस कॉमन करने के बाद,
राइट है, 100% राइट है। आपको ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा आसान मेथड ले रहा हूँ आपके लिए। ये भी कैंसिल हुआ बेटा, साइन बी बाई कॉस बी कितना होता है, टैन बी का होता है लॉग कॉस बी, लॉग कॉस बी। हाँ जी यहाँ आ जाओ बेटा, ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा, कॉस बी 1/v माइनस लॉग भी, राइट है, और इधर 2 log x प्लस सी या log c लिख देते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, राइट है। अच्छा एक मिनट, टेन भी का सॉरी टेन भी का क्या होगा, -1/cos होगा ना, तो यहाँ माइनस लगाता हूँ, चलो ठीक है ना। अभी ऐसे कैसे cos b को लेट करेंगे तो माइनस साइन भी मिलेगा ना, राइट है, तो log sec भी होता था, है ना। चलो तो अभी क्या करूं, अपने को माइनस कॉमन कर लें या माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, राइट है साहब, चलो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो जाएगा जी, log cos भी प्लस log भी, और इधर कितना -2 log x, और ये क्या -log c, फिर से c लिख दूंगा। अब बताओ, हाँ log m इंटू n काम करेगा, log v इंटू कॉस भी, और इधर मैं क्या लिख रहा हूँ जी, log इधर आके x के पावर -2 कर दिया, और इधर भी चलो log c टू द पावर -1 कर दिया। अब आप समझ पा रहे हैं, एकदम करेक्ट, log कैसे कैंसिल हो जाएगा, राइट है। तो चलो, तो क्या मिल गया, v cos भी इधर मिल गया, और इधर मिल गया बेटा x के पावर 2 मतलब 1/x² इंटू 1/c, राइट है। ये आपका आंसर हो जाएगा, मतलब आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ v दैट इज y/x, है ना। तो चेक कर लेंगे हम लोग आंसर को। मैंने क्या बोला आपको, आंसर के लास्ट स्टेप तक जाना होता है। तो चलो v की वैल्यू मैंने रखा यहाँ पे y/x, cos b फिर से y/x, और इधर कितना 1/x², इसे c1 लिखो, राइट, आर्बिट्री कांस्टेंट c डैश c1 सब एक ही है। अभी क्या ये कट रहा है क्या, हाँ जी कट रहा है बिल्कुल, आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो x इंटू वाई cos y/x की वैल्यू हमारी हो जाएगी c1, ये हमारा आंसर बन सकता है। या चेक कर लेना आंसर क्या दिया। हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 7, राइट है, और 7 का आंसर है sec y/x, sec y/x की वैल्यू। तो देखो चीजें क्या किया इन्होंने, मैं फिर से आपको समझा दूं। नाउ सी फ्रॉम हियर, इसको इन्होंने 1/c छोड़ दिया, डोंट बी वरी अबाउट द आर्बिट्री कांस्टेंट, है ना, कोई उसके बारे में टेंशन नहीं करना आपको, या तो छोड़ो मैं इसके आगे ही कर लेता हूँ, है ना। यदि मैं आंसर देख लेता तो मैं इसको यहीं पे बना लेता, आंसर नहीं देख पाया तो भी कुछ, अभी मैं cos y/x को इधर लाऊंगा, तो ये एक्स वाई इंटू 1/c1, c1 इधर आ गया, और बेटा ये इधर गया तो 1 कितना हो गया cos y/x, और एक्स वाई, और इसे c2 कर दिया, और ये कितना हो गया sec y/x, राइट है। या तो ये चीज हम 1/c यहीं पे छोड़ देते हैं तो भी हमारा काम डन हो जाता है। तो चलो ठीक है, sec y/x वैल्यू कितनी होगी cxy, तो c2 को आप c ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट है। तो चलो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया। मैंने ऑलरेडी आपसे बोल रखा है कि क्वेश्चन इसके बड़े हैं, सोल्यूशन बड़ा होता है, चीजें समझानी होती है, इट विल टेक टाइम 5 to 10 मिनट इन ईच क्वेश्चन, राइट है। तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। जी, नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा होगा हमारा। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 कई बार आया हुआ एग्जाम में, इसलिए आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आप सारे क्वेश्चंस बोर्ड में कई बार आए हुए, राइट है। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। इन दिस क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट वी हैव टू डू, x dy dx माइनस y प्लस x साइन y/x, राइट है, इसका टू 0। मैं हिंट दे दूंगा क्योंकि एकदम सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चन है। x dy dx माइनस y प्लस ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, x dy dx इजकल टू y माइनस x साइन y/x, राइट है, हाँ जी एकदम राइट है। तो अभी dy dx कितना हो जाएगा, dy dx की वैल्यू डिवाइड बाई x बोथ साइड, तो यहाँ पे हो जाएगा y/x, और ये x कैंसिल हो जाएगा, इट बिकम व्हाट, साइन ऑफ y/x, राइट है। फटाफट क्या करेंगे, लेट y/x को भी, आई मीन व्हाट, y इजकल टू vx, और फिर जो डेरिवेटिव मिलेगा वो मिलेगा dy dx इजकल टू v, और x dv बाई dx, राइट है बच्चा। इसे आप 2 लिख सकते हो, 1 और 2 का यूज कर लो,
तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाँ जी, v प्लस एक्स डी बी बाई डी एक्स, वाई बाई एक्स कितना होता है माय डियर, v होगा, और ये माइनस साइन v, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, v से कैंसिल हो गया, और ये x डी वी बाई डी एक्स इजकल टू माइनस साइन v, राइट है बेटा। रिजल्ट तक जाना है, मतलब समझ लो आप जब इंटीग्रेट करके लिखोगे ना, जरूरी नहीं कि वही आपका स्टेप फाइनल हो, क्योंकि आप जब आंसर को चेक करोगे तो उसमें देखना कई स्टेप सॉल्व करता है, मतलब आर्बिट्री कांस्टेंट को इधर उधर करके चीजें सिंप्लीफाई करके अपने अकॉर्डिंग उन्होंने रखा है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, प्रीवियस क्लास में भी बोला था, उसके पहले भी क्लास में मैंने बोला था, क्या बोला था कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, तब तो ठीक है, हमारा आंसर कहीं पे भी रुक जाएगा, राइट है, क्योंकि मैंने इंटीग्रेट कर लिया, इट्स ओके। बट यदि आया प्रूव दैट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज दैट, तो आपको वहां तक जाना होगा, और जब फर्स्ट टाइम करोगे ना तो यू फेस ए लॉट ऑफ द प्रॉब्लम, इसलिए जरूरी है कि प्रैक्टिस करो, आंसर को देख देख के करो, है ना। तो चलो अब मैं क्या करूँ बच्चा, यहाँ पे आगे तो डी भी अपॉन माइनस उधर ही छोड़ दिया, साइन भी, राइट है, और इधर आ गया माइनस डी एक्स अपॉन एक्स, और इधर भी मैं इंटीग्रेट कर दिया। साइन भी का मतलब क्या होता है बेटा, कोसेक भी होता है ना, कोसेक भी डी भी इजकल टू माइनस डी एक्स बाई एक्स, और इसका होता है माइनस नहीं लॉग, लॉग कोसेक भी माइनस कॉट भी इजकल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी होता है, राइट है। तो आप चेक कर लेना, इसका आगे आंसर हम देख लेते हैं कितना आया, कहाँ तक सिंप्लीफाई किया इन्होंने। तो इन्होंने आंसर साइन ऑफ वाई बाई एक्स के टर्म में दिया, इसका मतलब आपको यहाँ पे चीजें काफी सिंप्लीफाई करनी पड़ेगी, राइट है। तो चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मैं लॉग एक्स को इधर ला रहा हूँ, तो अभी बेटा क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, लॉग कोसेक भी माइनस कॉट भी प्लस लॉग एक्स इजकल टू सी हो गया, राइट है। अब चलो साहब क्या कर लेंगे हम लोग, इसको थोड़ा सा इधर कर लें, है ना। तो नाउ सी लॉग एम प्लस एन सी क्या हो जाएगा, ये लॉग जी कोसेक भी माइनस कॉट भी इंटू वॉट एक्स इजकल टू सी, लॉग हटा देते हैं, तो कोसेक भी की वैल्यू भी रखो वाई बाई एक्स, कोसेक वाई बाई एक्स, कॉट बोलो y बाई एक्स, और यहाँ पे e टू द पावर c हो गया। तो देखो बेटा, जब यदि आप एग्जाम में करोगे तो एग्जाम में इतना आंसर इनफ है, राइट है, लेकिन जब प्रूफ दैट करके दिया जाएगा तो आपको आंसर तक जाना होगा। तो हम लोग आंसर तक आ रहे हैं, कोसेक में 1 अपॉन साइन y बाई एक्स, माइनस कॉट को भी लिख रहा हूँ कॉस y बाई एक्स अपॉन व्हाट साइन y बाई एक्स इक्वल टू e टू द पावर c, बाद में c कर दूंगा, ठीक है। तो अपने को साइन ऑफ वाई बाई एक्स चाहिए, राइट है। तो चलो एलसीएम ले लिया, तो 1 माइनस कॉस वाई बाई एक्स की वैल्यू ई टू द पावर सी इंटू साइन ऑफ वाई बाई एक्स हो गया, राइट। अब आप बताओ, तो ठीक है, ये जो बेटा ई टू द पावर सी है, इसको तुम्हें हटाना है, मतलब राइट लेफ्ट में ले जाना है, तो ये आके 1 अपॉन ई टू द पावर सी 1 माइनस कॉस y बाई एक्स इजकल टू साइन ऑफ y बाई एक्स। और मैंने कितनी बार, बहुत सारे बार बोल चुका हूं कि ये जो आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसको आप कुछ भी रहे स्क्वायर टू द पावर सी लॉग सी, इसे सी मानोगे, राइट है। तो सी मानेंगे, ए मानेंगे, जैसा भी आप कंफर्टेबल हो, जैसा भी क्वेश्चन में आंसर दिया जाए वैसा कर लेंगे। 1 माइनस कॉस y बाई एक्स इजकल टू व्हाट, हाँ जी, साइन y बाई एक्स, दैट्स ऑल, राइट है, सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 9 द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार दिया है, सेम पैटर्न है, सो आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट। अब हम आपसे क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं, राइट है, क्वेश्चन नंबर 10। चलो, तो बच्चा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, तो थोड़ी सी प्रिपरेशन पे सीरियसली है, राइट है। चलो बच्चा, नाउ सी इन द क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट वी हैव टू डू। क्वेश्चन नंबर 10 अजी 1 प्लस e टू द पावर x बाई y इंटू dx प्लस e टू द पावर x बाई y 1 माइनस x बाई y dy इजकल टू 0।
सब ये बताओ, यदि मैं आपसे पूछ लूँ ना e टू दी पावर x dx तो आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। बट यदि मैं पूछ लें e टू दी पावर 1/x dx तो दो ही चीज़ बोलोगे, या तो सर क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, अदरवाइज इट्स नॉट इजी टू इंटीग्रेट, राइट? क्योंकि हम e टू दी पावर x को जानते हैं, 2x को जानते हैं, 1/x मतलब दे कैन बी सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन, बट इनकम्प्लीट है ना बच्चा। तो अभी आपको समझ में आ रहा है कि आपको फॉर्मेट क्या मिल रहा है, आपको फॉर्मेट x/y मिल रहा है, तो इसी को भी मानना है, राइट है। लेकिन यहाँ पे तुम्हारा जो dy dx लगा वो नहीं चलेगा, वो dx/dy चलेगा। क्या चलेगा? dx/dy, राइट है। तो बेटा dx/dy निकाल लो। चलो 1 प्लस e टू द पावर x/y, राइट है, इधर हो गया dx और इधर मैं ला रहा हूं तो साहब माइनस हो जाएगा। तो e टू द पावर x/y माइनस होने का मतलब बेटा इसका साइन अपोजिट कर दूं तो x/y पॉजिटिव हो गया और -1 नेगेटिव हो गया ना, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया और ये हो गया dy, सही है। अब आप dx/dy निकालने की बात कर रहे हो तो dx/dy निकाल लिया जी। क्या किया आपने? dy को आपने लेफ्ट में लाया और ये जो टर्म है तुम्हारे पास राइट में जाएगा। तो राइट में मेरे पास क्या बचा है? राइट में अपने पास e टू द पावर x/y है, इन द ब्रैकेट x/y माइनस 1 है और ये आके अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस e टू द पावर x/y। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। चेक कर लो, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। हाँ जी, एकदम e टू द पावर x/y इधर है तो ठीक है, e टू द पावर x/y एक्सपोनेंशियल और ये राइट है। चलो बच्चों, अब क्या करते हैं? अब फटाफट हम लोग क्या करेंगे बताओ? लेट करेंगे। लेट x/y को हम भी एज्यूम कर लेंगे। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? v इंटू वाई हो जाएगी और डेरिवेटिव यहाँ पे dy dx नहीं dx/dy, dx/dy की वैल्यू v, y हो जाएगा 1 एंड y एंड v का हो जाएगा बेटा dv/dy और इसे कर देंगे 2। अब आप 1 एंड 2 का इस्तेमाल कर लो। नाउ यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, v प्लस सॉरी y dv/dy इज इक्वल टू, राइट है, एकदम राइट है साहब। चलो e टू द पावर बेटा x/y मतलब v। देखो यही आराम होता है ना कि चीजें थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख लेंगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा। ये पूरा हमारा 2 है, राइट है। e टू द पावर x/y भी हो गया, x/y भी माइनस 1 प्लस e टू द पावर भी, राइट है, एकदम राइट है। चलो अभी यहाँ पे क्या हो गया बताओ? अब हम लोग यहाँ से y dv/dy की बात कर रहे हैं। क्या हो जाएगा बेटा? अंदर मल्टीप्लाई कर लो, e टू द पावर v इंटू v माइनस e टू द पावर v, राइट है, e टू द पावर v इंटू v माइनस e टू द पावर v अपॉन 1 प्लस e टू द पावर v और इधर से भी आया है वो माइनस करेगा, राइट है, इससे कोई मतलब नहीं है अपना, है ना। y dv/dy इक्वल टू एलसीएम ले लिया 1 प्लस e टू द पावर v, हाँ जी, e टू द पावर v इंटू v, आगे क्या है माइनस e टू द पावर v और आप मल्टीप्लाई करो v इंटू v कितना, v इंटू 1 v और फिर से माइनस v e टू द पावर v, बेटा एलसीएम बाई 1 करके ना कर लेना। तो चलो कुछ कट रहा है क्या? हाँ जी बिल्कुल कट रहा है। क्या? e टू द पावर v इंटू v इंटू e टू द पावर v, राइट, कटा। अभी क्या मिला अपने को? y dv/dy माइनस कॉमन कर लिया तो ये e टू द पावर v प्लस v और नीचे बचा 1 प्लस e टू द पावर v, राइट है। फिर से यहाँ पे क्या काम करेगा बच्चा? पार्टी सेपरेबल ऑफ वेरिएबल है ना, सेपरेबल ऑफ वेरिएबल काम करेगा। चलो तो ये पूरा का पूरा टर्म मैं dv के साथ ले जा रहा हूँ तो क्या हो जाएगा 1 प्लस e टू द पावर v अपॉन v प्लस e टू द पावर v और ये dv, इधर ऑलरेडी अपना नेगेटिव है माइनस साइन और ये dy अपॉन y और इंटीग्रल का साइन लगा दिया, राइट है। कंफ्यूज नहीं करना बच्चा, पढ़िए देखो इधर आएगा तो आप रिवर्स हो जाएगा। जो चीज मल्टीप्लाई कर रहा है वो डिवाइड करेगा, जो डिवाइड कर रहा है वो मल्टीप्लाई करेगा, राइट। अभी देखो कितना सिंपल इंटीग्रल है। आप जब नीचे वाले को t मानोगे बेटा ना, आई मीन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को जब आप t मानोगे, e टू द पावर v को t मानोगे तो यू गॉट 1 प्लस e टू द पावर v dv इक्वल टू व्हाट dt। यही है आपका इंटीग्रल तैयार होगा तो आप बिना एज्यूम किए इसको क्या लिखोगे? हाँ जी 1/t dt/t log t log 1 प्लस नो v प्लस वेट थोड़ा सा आप लिख दो। चलो आर वेटिंग मी, यहाँ पे मैंने इसको एज्यूम करके दिखाया भी है रफली। तो चलो क्या हो जाएगा log t आप इसको माने हो, राइट है, log t v प्लस e टू द पावर v, इधर बोलो माइनस
log y और कितना log भी ले लेते हैं इधर log c, राइट है बच्चा। तो चलो अभी देख लो इधर, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, इसको मत देखना। हाँ जी, क्या हो जाएगा यहाँ पे log v प्लस e टू द पावर v प्लस वॉट log y, राइट है। और इधर कितना log c चलेगा साहब, log m प्लस log n, log m इंटू n होता है, तो log v e टू द v प्लस e टू द पावर v, है ना। चलो ये है हमारा v प्लस e टू द पावर v इंटू y इजकल टू व्हाट log c। नाउ व्हाट, ये हो गया v प्लस e टू द पावर v इंटू y इजकल टू व्हाट c। और अब आपको v की वैल्यू कितनी, v की वैल्यू x अपॉन y रखनी है, राइट है। तो चलो यहाँ पे रख लेते हैं v की वैल्यू व्हाट x अपॉन y e टू द पावर x अपॉन y इंटू y इजकल टू व्हाट c। ये आपका आंसर हो गया। आप चाहो तो एलसीएम लेके भी रख सकते हो, और आपको फाइनल स्टेप आपका आंसर देख के करना है, राइट है। तो आंसर यहाँ पे जो है वो है बेटा x प्लस वाई, आई मीन एलसीएम लिया गया है, तो ले लेते हैं x प्लस वाई e टू द पावर x अपॉन y बाय y, इधर y है ही है, c हो गया, और अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यू गॉट योर आंसर जो कि आपके बुक में दिया है x प्लस वाई ई टू द पावर x बाई वाई इजकल टू c। सर देखो, मैंने पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में एक बात पे बहुत ज़्यादा जोर दिया हूँ कि आपको अपने आंसर तक आना है। जब आप इंटीग्रल पढ़ रहे थे डिफिनिट या इनडिफिनिट, तो मैंने आपको इनडिफिनिट में नहीं बोला था, क्योंकि इनडिफिनिट में इंटीग्रल के आंसर बदल सकते हैं, वो आप सिंप्लीफाई के स्टेप पे जा सकते हैं, राइट है। सेम चीज़ यहाँ पे भी है वही चीज़, लेकिन यहाँ के क्वेश्चन आते हैं प्रूव दैट करके, और वहाँ पे जो आता है इवेलुएट करके आता है। तो आप आंसर के एक लाइन ऊपर या नीचे भी आ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे आपको आंसर आना है, और आंसर में सबसे ज्यादा रोल आर्बिट्री कांस्टेंट सी का है, सी स्क्वायर आएगा, और लॉग सी लेना है, सी लेना है, तो उससे घबराना मत, लेकिन आंसर को देखते हुए लाना है, राइट है। तो ये डन हो गया बच्चा। चलो, तो आपने ये भी देख लिया कि एक्स बाई वाई को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, राइट है। अब हम लोग चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलो जी, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर जी 11 है, सिंपल है, पर्टिकुलर सोल्यूशन पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। बेटा क्वेश्चन नंबर सारे सिंपल ही है, तो जो मुझे समझ में आ रहा है उसको सॉल्व कर रहा हूँ। आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर, हाँ जी 30, चलो 13 करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 इज हियर, एक्स साइन स्क्वायर y by x minus y dx plus x dy equal to 0. Condition is given y की value pi by 4 at when x is equal to 1. Once again, I am going to repeat the question. X sin square y by x minus y into dx प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू 0, वाई पाई बाई 4 एक्स 1। सिंपल, आपको समझ में आ गया। कैसे समझ में आ गया आपको? वाई बाई एक्स से समझ में आ गया। तो आपको क्या करना है साहब, आपको डी वाई डी एक्स निकालना है। तो चलो अभी मैं डी वाई का टर्म इधर रखता हूँ, एक्स डी वाई, और इसको इस साइड लाता हूँ। किसको? माय डियर, ये पूरा टर्म जा रहा है हमारा राइट में, है ना। तो बेटा माइनस करोगे तो ये चीज हमारा अपोजिट कर देंगे, जो माइनस वाई है वो प्लस कर देंगे, और जो प्लस है वो माइनस कर देंगे। सिंपल, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है ना। तो मैं लिख रहा हूँ, ये y हो गया, और ये माइनस एक्स साइन स्क्वायर y बाई एक्स, और इंटू तुम्हारा ये डी एक्स। अपने को क्या निकालना है? डी वाई डी एक्स। तो बेटा डी एक्स इधर लाओ, अजी डी वाई डी एक्स, और एक्स का कोई काम नहीं, इधर उधर ले जाओ। तो क्या हो जाएगा? y माइनस एक्स साइन स्क्वायर y बाई एक्स, और अपॉन व्हाट x हो गया जी। तो बच्चा बड़ी डी वाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? हाँ जी, y बाई एक्स माइनस साइन स्क्वायर y बाई एक्स, और दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 1। अगेन यू हैव टू फॉलो द सेम प्रोसेस। कैसे? लेट y बाई एक्स को क्या रखना है अपने को? भी y
v into x and the derivative of y with respect to x dy dx, राइट है, dy dx v x का 1 and x db by dx एंड इसको एज्यूम कर लेंगे आप व्हाट 2, राइट है। चलो साहब 2 एज्यूम कर लिया तो v प्लस एक्स db by dx v प्लस एक्स db by dx y by x v माइनस साइन स्क्वायर y by x साइन स्क्वायर v, राइट, सिंपल प्रोसेस। अच्छा v से भी कैंसिल हो गया, अब तो और आसान हो गया, कट हो गया यहाँ पे, है ना। क्या मिला, x dv by dx की वैल्यू माइनस साइन स्क्वायर v, बेटा v को एक तरफ x को एक तरफ, तो ये देखो dv अपॉन व्हाट साइन स्क्वायर v और इधर क्या dx अपॉन x और माइनस साइन को मैंने राइट में रखा। मैंने शुरू से ही बोल रखा है बेटा कि आपको राइट में ही निगेटिव नेगेटिव जो भी रखना है रखना, लेफ्ट को एकदम साफ सुथरा y के लिए बचा के रखो और उसे पॉजिटिव रखो ताकि बाद में ज्यादा इधर उधर ना करना पड़े, राइट है ना। तो अब बताओ, हाँ जी इंटीग्रेट कर दें, हाँ चलो, कोसेक स्क्वायर भी db इक्वल टू माइनस dx बाई एक्स, और टेल मी डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स होता है कोसेक स्क्वायर भी, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स होता है कोसेक स्क्वायर, राइट है। तो कोसेक का इंटीग्रल कॉट में जाएगा और सिंस सी से स्टार्टिंग है तो नेगेटिव भी आएगा, तो यहाँ हो गया कॉट भी और इधर हो गया माइनस लॉग एक्स एंड इधर हो गया प्लस सी, माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अजी कॉट भी इक्वल टू लॉग एक्स एंड माइनस सी का मतलब प्लस सी होता है। अब वैल्यू पुट कर दो, कॉट वाई बाई एक्स इक्वल टू लॉग एक्स माइनस सी प्लस सी, यू कैन राइट। क्यों मैं ऐसा छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरे को बाद में भी वैल्यू यहाँ से इवेलुएट करनी है सी की, तो प्लस सी लिखो चाहे माइनस सी लिखो, बहुत ज्यादा इस पे असर नहीं, मतलब असर पड़ना ही नहीं है। चलो बच्चों अब बताओ क्या करें यहाँ पे, अब आप रख रहे हो पुट, हाँ जी पुट वाई इक्वल टू पाई बाई 4 एंड एक्स इक्वल टू 1, तो इधर कॉट वाई बाई मतलब x मतलब पाई बाई 4 बाई 1, तो पाई बाई 4 होगा, राइट है। लॉग 1 की वैल्यू आपको पता ही है कि 0 होती है और माइनस ये लॉग 1 है, राइट है। c, तो माय डियर देखो c की वैल्यू आपको मिल रही है -1, राइट है ना। यदि हम यहाँ पे प्लस सी लिखते हैं तो हमें प्लस सी की वैल्यू 1 मिलती, मिला के वही चीज आने वाला है। तो देखो क्या हो गया, अब यहाँ पे कॉट पाई बाई पाई बाई 4 नहीं, कॉट y बाई एक्स इक्वल टू लॉग x और c के प्लेस पे -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, ये आपका बेटा फाइनल आंसर होगा। मैं चेक कर लेता हूं, कॉट y बाई एक्स इक्वल टू लॉग x प्लस 1, है ना, समझ पा रहे हो, आर यू गेटिंग मी। सिंपल है जी, एकदम सिंपल है। चलो तो बचा पड़ी आपने कर लिया इसे भी, इट्स गुड। अब आपके पास सेम क्वेश्चन माय डियर 14 है, एकदम सेम है। अब आपको लग भी रहा होगा कि नहीं, अब आप खुद बोर हो रहे होंगे सर, आई गॉट इट द प्रोसेस कि कैसे अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन को ट्रीट करना है, बिकॉज है क्या, अपने को डिसाइड करना है कि सेपरेबल ऑफ वेरिएबल है कि होमोजीनियस है कि आगे लीनियर आएगा, जो भी आएगा, लेकिन मिला जुला के गेम किसका चल रहा है बेटा, इंटीग्रल का चल रहा है, राइट है। तो वही एकदम इंटीग्रल नहीं तैयार है तो समझ लो कि चीजें एकदम अजीबो गरीब लगेंगी, और जिनका नहीं तैयार है ना तो वो तो उठा के मोबाइल फेंक देंगे, पढ़ेंगे ही नहीं, आई नो दैट, है ना। चलो ठीक है, तो 14 इज होमवर्क फॉर यू। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द लास्ट क्वेश्चन 15। 15 भी बहुत सिंपल है बट आई एम गोइंग टू सॉल्व इट, ठीक है ना। चलो चलो क्वेश्चन नंबर बेटा 15 राइट है। चलो जी 15 की बात कर लेते हैं फटाफट, टाइम तो हो चुका है बट डोंट वरी, हिंट भी देके छोड़ सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 बेटा, हाँ जी क्या है ये, 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर dy dx, फिर से पढ़ो, 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर dy dx इक्वल टू, इन्होंने लिखा है 0 और कंडीशन भी दिया इन्होंने बेटा y इक्वल टू 2 x इक्वल टू व्हाट 1, राइट है। आई मीन आपको फाइंड करना है पर्टिकुलर सोल्यूशन, तो फटाफट चलते हैं। तो क्या हो जाएगा जी, 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर और यहाँ पे निकला dy dx, तो अपने को x स्क्वायर से डिवाइड मारना,
तो चलो एक्स स्क्वायर डिवाइड किया 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे व्हाट, हाँ जी, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इजकल टू 2 टाइम्स डी वाई डी एक्स। अभी ये x कटेगा तो 2 टाइम्स वाई बाई एक्स, और फिर से देख रहे हो y बाई एक्स का होल स्क्वायर इजकल टू 2 टाइम्स डी वाई डी एक्स, राइट है। तो आप चाहे तो ऐसे लिख लो, कैसे जी, 2 टाइम्स डी वाई डी एक्स इजकल टू 2 टाइम्स वाई बाई एक्स प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। क्या करना है अपने को एज्यूम, लेट वाई बाई एक्स को भी एज्यूम करूंगा, y will be equal to bx and the derivative of y with respect to x dy dx b and x db by what dx। बेटा b डेरिवेटिव ऑफ x1 and x db by dx, इसे अपने को क्या मानना है बच्चा पढ़ी, assume 2 and this is what, this is your 1, right है। by using 1 and 2, by using 1 and 2, तो by using 1 and 2, by using equation 1 and 2, right है। तो बेटा 2 and dy dx बोले तो what, b प्लस एक्स डी बी बाई डी एक्स, राइट है। इधर कितना अजी 2b, चलो सही है साहब, और ये रहा b स्क्वायर, सिंपल हो गया साहब, मल्टीप्लाई करो 2b प्लस 2x db बाई डी एक्स इजकल टू बच्चा पार्टी 2b प्लस व्हाट b स्क्वायर। अभी 2b तो कट गया, बहुत सिंपल हो गया, क्या आया हाजी 2x db बाई डी एक्स इजकल टू b स्क्वायर। तो b इधर आ रहा है, क्या हो जाएगा db अपॉन v स्क्वायर, और ये इधर जाएगा तो dx अपॉन व्हाट 2x। समझ पा रहे हो, एक ही चीज तो बार बार कर रहा हूँ, इंटीग्रेट भी कर दूं, क्या बार बार लाएंगे, है ना। -2 प्लस 1 -2 प्लस 1, और इधर 1/2 एंड लॉग x प्लस c, ठीक है। चलो बच्चों, अब आपने को क्या करना है, वैल्यू इवेलुएट करनी है, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा जस्ट वेट अजी, v टू द पावर 2 मतलब -2 प्लस 1, v टू द पावर -1 अपॉन व्हाट -1 आएगा, और नीचे इधर सॉरी इधर 1/2 लॉग x प्लस c, राइट है। तो -1 अपॉन v इजकल टू 1/2 लॉग x प्लस c। तो ठीक है, यहाँ से अपने को v की वैल्यू रखनी है, v का मतलब y बाई एक्स, तो 1/v का मतलब x बाई वाई, तो -1 अपॉन एक्स बाई वाई इजकल टू 1/2 लॉग x प्लस c। बेटा ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो, y की 2 x की 1, तो y की 2 x की 1 मतलब -1/2 हो जाएगा, और इधर कितना 1/2 log 1 0 हो जाएगा। c की वैल्यू आपको मिल गई -1/2, तो c की वैल्यू -1/2 मिल गई, तो -x बाई वाई इजकल टू 1/2 लॉग व्हाट, लॉग x -1/2, ठीक है, राइट है। आप चाहो तो 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, -2 से, तो चलो यहाँ पे हो जाएगा x बाई वाई इजकल टू माइनस लॉग x प्लस 1, मैंने -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो -2 से मल्टीप्लाई करने पे 2 टाइम्स हो जाएगा, राइट है। तो आप लिख सकते हो 2x बाई वाई प्लस लॉग x इजकल टू 1, ये आपका आंसर हो सकता है जी। इन्होंने जो आंसर लाया है वो है हमारा y के टर्म में, देखो यही है, आपको आंसर शुरू में ही देख लेना है। आंसर इन्होंने लाया y के टर्म में, तो ठीक है, y के टर्म में भी आपका आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं कैसे आ जाएगा साहब, यहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, क्या कर लेंगे हम लोग, हाँ जी, तो यहाँ से मिलेगा हमें 1/y की वैल्यू 1 माइनस लॉग x अपॉन व्हाट 2x, बेटा ये 2x अपॉन में कर लेंगे, राइट है। वी वांट y, तो y इजकल टू 2x अपॉन 1 माइनस लॉग x, ठीक है, 1 माइनस लॉग x करेक्ट आंसर है। अब आपको देख लो बेटा, अब इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, 16 बहुत सिंपल है, 17 भी बहुत सिंपल है, तो ठीक है। इन दिस वे आई एम गोइंग टू ओवर माय क्लास एंड आई हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 9.5। तो बच्चा बॉडी मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन के 9.5 को भी कंप्लीट कर दिया। अब आपके पास लास्ट एक्सरसाइज है 9.6 बाय लीनियर, राइट है। तो आई मीन ट्राई टू अंडरस्टैंड, डे बाय डे आपका सिलेबस कवर होता जा रहा है। नाउ दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अपडेट एंड टू प्रिपेयर ऑल द चैप्टर, है ना। आपके हाफ ईयरली भी आ गए हैं सामने, बहुत जल्दी आपको डेट सीट एंड सिलेबस भी शेयर कर दिया जाएगा, राइट। तो ठीक है, आई होप कि आपका प्रिपरेशन अच्छा जा रहा होगा और बहुत अच्छा आप करेंगे।
तो चलो ठीक है, ज़्यादा डिले करने का मतलब नहीं है। नाउ इन दिस वे आई एम गोइंग टू ओवर माई क्लास। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड बच्चा पार्टी घर पे रहो, आराम से रहो, ठीक है, चलो बाय।